अंदर तहसीलों के अंदर इस तरह का महापड़ाव जो है वो मजदूर संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। और महापड़ाव और इस धरने को करने के पीछे मकसद है हमारे देश की जो केंद्र सरकार है उस सरकार की लगातार बनाई जा रही आम जन और मजदूर विरोधी नीतियां। जब से ये सरकार सत्ता में आई है इस सरकार ने पूरी तरह से एक काम जो बखूबी किया है वो किया है मजदूर विरोधी निर्णय लेने का। मजदूर विरोधी निर्णय किस प्रकार से? सबसे पहले इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि सरकार का जो चेहरा है वो चेहरा एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट के नाम से एक बहुत अच्छे वक्ता हैं जो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उन शब्दों को प्रैक्टिकली देखा जाता है तो खामियाजा जो है वो देश की जनता को भुगतना पड़ता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये शब्द जब वो सत्ता में आए थे तो लेके आए कि हम देश के अंदर बिजनेस को करने के लिए और आसानी बनाएंगे। देश के अंदर जो हमारे पूंजीपति हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो हर बार एक बात बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर जो श्रम कानून है वो श्रम कानून सबसे बड़ी बाधा है उन पूंजीपतियों को काम करने के लिए। और एक पूंजीपति जब काम करता है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का शोषण करना। लेकिन ये जो श्रम कानून हमारे देश के अंदर जो देश के मजदूरों ने लड़के हासिल किए थे, वो श्रम कानून जो आजादी से पहले जब देश के अंदर ब्रिटानिया हुकूमत हुआ करती थी उस वक्त के कानून थे जो उस वक्त के मजदूर आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर करके बनाए थे। उन कानूनों को खत्म करने की कोशिश है और वही किया कि 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड में लाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। बना भी दिया लेकिन लागू करने में अभी जो मजदूरों का आंदोलन है इस कारण ये लोग रुके हुए हैं। साथियों, हमें चीज समझनी पड़ेगी कि कौन लोग आज सत्ता में बैठे हैं। आज सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो देश से पैसा लेके बाहर चले गए, भाग गए, मेहुल चोक्सी जैसे चोर उचक्कों को भाई कहकर संबोधित करते हैं। वो लोग जिन्होंने इस सरकार को बनाने में अपना पैसा खर्च किया, उन लोगों के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। आज हम देखते हैं कि सारे के सारे फैसले मजदूर विरोधी लिए जा रहे हैं। कहाँ पक्का रोजगार देना सरकार का काम होना चाहिए था, इस सरकार ने जो पक्का रोजगार है उस रोजगार को भी खत्म करने की कोशिश की है। आज हम देखते हैं लगभग 2 लाख के करीब रेलवे के अंदर पद खाली है। इस सरकार जब से सत्ता में आई है रेलवे की सिर्फ भर्तियां निकली हैं, भर्तियां आदि हुई भी है लेकिन अपॉइंटमेंट किसी को नहीं मिला। बाकी जो खाली पोस्टें थी इस सरकार ने आते ही उसको भरने के बजाय उन खाली पोस्टों को खत्म करने का काम किया है। ये सरकार एक बार फिर से वो जो दास प्रथा थी, किसी जमाने में गुलामों की व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रही है। वो दास प्रथा क्या थी? वो दास प्रथा ये थी कि पहले इंसानों को गुलाम बनाया जाता था, फिर उसका मालिक जो चाहता था जिस मर्जी का काम उससे करवाते थे। आज वही आउटसोर्स है। हम जहाँ पे काम करते हैं हम उनके एम्प्लॉयज नहीं है। हम अगर एनएचपीसी में काम करते तो मैं एनएचपीसी के एम्प्लॉयज नहीं है, हमारा एम्प्लॉयर कोई ठेकेदार है, वो ठेकेदार हमें वहाँ भेज रहा है काम करने के लिए। तो ये दास प्रथा, ये गुलामों की व्यवस्था जो किसी समय में खत्म कर दी गई थी, ये सरकार कानून बना के उस व्यवस्था को दोबारा लागू करने की कोशिश कर रही है। और उसके अंदर भी कैसा है, जब आप अपने हक की बात करेंगे, जब आप बोलेंगे कि आपको मिनिमम वेतन मिलना चाहिए, जो सुविधाएं श्रम कानूनों के अंदर मजदूरों के अधिकार है वो मिलने चाहिए, जब ये बात आप अपने एम्प्लॉयर से करते हैं, सबसे पहले आप जहाँ पे काम करते हैं वहां जाके इस मांग को उठाते हैं तो उनका एक ही कहना होता है कि आप तो हमारे एम्प्लॉय नहीं, आप तो हमारे एम्प्लॉय नहीं, आपका एम्प्लॉयर कोई और है। जब हम उसके पास इस बात को लेकर जाते हैं तो वो बोलता है कि आप लोग भी मेरे पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, अगले साल अगर काम करना है तो इसी शर्तों पे करो जो मैंने रखी हुई है, वरना आप बाहर जा सकते हैं। मतलब शोषण, लूट की जो छूट है वो कानून बना के इस सरकार ने दे दी है। आज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि किस तरह का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आज हम देखते हैं कि हर जगह, हर महकमे के अंदर ये लोग इस तरीके से, ये जो आउटसोर्स है, ये पीस मील है, ये जो ठेका प्रथा है, इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। साथियों, अगर इस चीज के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन तैयार नहीं किया गया तो ये देश जो है फिर से एक गुलामों की मंडी के अंदर तब्दील हो जाएगा। और आज हो रहा है।
आज हम देखते हैं एक दफ्तर के अंदर चले जाएं, एक दफ्तर के अंदर बड़े सारे लोग बैठे, कर्मचारी बैठे हैं काम करने वाले, लेकिन क्या देखते हैं, सुबह 9 बजे वो सारे कर्मचारी आते हैं, शाम को 5 बजे सारे कर्मचारी छुट्टी करते हैं। लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन देखिए, जो ठेके पे लगा हुआ कर्मचारी है वो भी उतना काम करता है, जो दफ्तर का रेगुलर कर्मचारी है वो भी उतना काम करता है। लेकिन जब देखा जाता है, एक को महीने का 80,000 मिल रहा है, दूसरे को महीने का 8,000 मिल रहा है। 8,000 वाले को ये पता नहीं है कि अगले साल उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं होगा। 8,000 वाले को ये पता नहीं है कि दफ्तर आते वक्त अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके जाने के बाद या उसको नुकसान होने के बाद उसके परिवार को कौन देखेगा। जब पक्का रोजगार होता है तो इंसान के अंदर के साथ अगर कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है तो सरकार उसके लिए बैठी होती है। लेकिन जो आउटसोर्स के अंदर काम कर रहा है, जो ठेका प्रथा के अंदर काम कर रहा है, कल को उसके साथ इस तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। साथियों, इसलिए ताकि हमारा वर्तमान अच्छा रहे, हमारा भविष्य अच्छा रहे, हम तमाम लोगों को इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने की जरूरत है। सबसे पहले जितना भी देश का मेहनतकश आवाम है, जो मजदूर है, कर्मचारी है, उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं ये उनके लोग नहीं है, ये सरकार उनकी नहीं है। अगर ये सरकार उनकी होती तो उनके हक में फैसला लेती। नहीं तो आज क्या है कि केरल जैसे राज्य के अंदर जहां 727 रुपए सरकारी रेट जो मजदूरी का है, और हिमाचल के अंदर कितना है, 300 350, यही है। क्यों इतना अंतर है? हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी सरकार, कौन से लोग हैं जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, वो मजदूर के हक में फैसला लेने वाले हैं या नहीं है। हम क्या देखते हैं, जब चुनाव आता है तो चुनाव के वक्त हम उन लोगों को वोट देते हैं जो या तो हमारे जाति से संबंध रखता है, ठीक है, या हमारे धर्म से संबंध रखता है, या जो ऐसी बात करता है कि हम लोगों ने अपने धर्म की रक्षा करनी है, फलाने करना है। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हमारी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उसको लेकर ये लोग कोई बात नहीं करते। आज समस्या ये है कि जो आउटसोर्स पे काम कर रहा है उसको ये पता नहीं है कि अगले साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं होगा। जो पीस मिल वर्कर है उसको ये पता नहीं कि महीने में पूरे 30 दिन मेरे से काम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, उसको इस बात का पता नहीं है। लेकिन वो इन चीजों को देख के वोट नहीं करता। इन चीजों को देख के हम अपनी सरकारों को नहीं चुन रहे। अगर हम इस तरीके से चुनते तो आज विधानसभा के अंदर ऐसे नुमाइंदे होते जो सरकार के सामने जाके बात रखते कि मजदूरों के हित की बात की जाए। आज हम क्या देखते, अफसरशाही। अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज है कि आउटसोर्स पे जो वर्कर लगे थे उसको हमारी जो सेक्रेटरी साहिब आए वो बोलते कि मेरे घर का काम करो। जब घर का काम करने से मना कर दिया तो बिना किसी नोटिस के उनको बाहर निकाल दिया। ये तानाशाही है। ये तो गुलामों से भी बदतर है कि मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने, जो ठेकेदार है, जो कंपनी है, उसने दफ्तर के अंदर काम करने के लिए भेजा है। दफ्तर के जो मालिक बाबू हैं वो बोल रहे मेरे घर के अंदर जाके काम करो, मेरे बर्तन मांजो, मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे बच्चों के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाओ। जब मैं उस काम से मना करता हूँ तो मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये सिस्टम है और ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है, और इस सिस्टम के खिलाफ हम तमाम लोगों को लड़ने की जरूरत है। आगे की इस धरने को बढ़ाने के लिए और आगे की बात रखने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा साथी नरेंद्र को भी आए और आगे की बात